तो हुसैन के छोटे छोटे बच्चे भूख से नहीं डालते। करबला के अंदर भी तो आपको मालूम है प्यास थी। और एक बात मैं आपको बात बता दूं, अगर वाकई हुसैनियों कलेजा रखते हो तो सुनो, करबला में बच्चे भूखे रहे। जब सबके सर काटने के बाद में ये जालिम यजीदी इन बच्चों के हाथ बांधे और हाथ बांधने के बाद में यजीद के दरबार में इन्हें पेश किया, तो लोगों ये करबला से शाम तक पैदल गए, दमिश्क तक पैदल गए, मुल्क शाम में दमिश्क है वहां तक पैदल गए। जालिमों ने खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा, पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा। लोगों भूखे को खाने के लिए जरूर पूछ लिया करो, प्यासे को पानी के लिए जरूर पूछ लिया करो। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आती है। अगर अल्लाह चाहेगा तो बेहिसाबो किताब की भी तुझे मैदान महशर में बख्श देगा। तुम्हें मालूम है, जरा अगर मालूम नहीं तो तारीख सुन लो। हुसैन की 7 साल की बच्ची सकीना भूख से निढाल है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भूख से निढाल है। यजीद के दरबार में जब इन्हें करबला के कैदियों को पेश किया गया, हुसैन के घर वालों को पेश किया गया, हुसैन की बहन ज़ैनब को पेश किया गया। ये जालिम कुत्ता यजीद इतना बड़ा बदबख्त था कि इसने इतना भी नहीं कहा कि ये प्यासे हैं इन्हें एक बार पानी पिला दो, ये भूखे हैं इन्हें एक बार खाना खिला दो। जालिम ने कुछ नहीं, डायरेक्ट कह दिया कि इन्हें कैद खाने में डाल दो। मालूम है करबला के भूखे प्यासे, सफर के भूखे प्यासे जब यजीद के दरबार में आए तो यजीद ने क्या हुक्म दिया, इन्हें कैद खाने में डाल दो। यार दुश्मन को भी जब कैद होती है ना तो लोगों उसे भी खिलाया जाता, पिलाया जाता। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना लोगों, कितना बड़ा जुल्म था, कैद खाने में डाल दिया। मुहर्रम शरीफ आता ना तुम तो बहुत खुश हो जाते हो, लंबा ताजिया बना के सोच लेते हुसैन खुश हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम कहता हूँ, तेरे ढोल तेरे लंबे ताजिए बनाने से तेरा हुसैन खुश नहीं होगा, अगर किसी गरीब को लुकमा खिला देगा तो करबला का हुसैन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाएगा। इसलिए कि हुसैन के बच्चों पे भूख बीती है, हुसैन के बच्चों ने भूख को बर्दाश्त किया। आज मेरा सुन्नी अपने आप को सुन्नी होने का दावा करता, मुहर्रम शरीफ आता है तो 10 दिन ढोल बजा लेता, सोच लेता मैं हुसैनी हो गया। रब्बे काबा की कसम, हुसैनियत से ढोल से कोई लेना देना नहीं। जब मुहर्रम शरीफ आए तो भूखों को तलाश कर, उनको खाने का इंतजाम करा दे, ये हुसैनियत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आज लाखों लाखों रुपया ताजियों में खर्च कर देती है मेरी कौम, और उसको फिर घुमा फिरा करके उसका वो उसका जुलूस निकाला जाता है, वो उसकी जिताई हराई होती है। खुदा की कसम इससे हुसैनियत का कोई लेना देना नहीं। बिछोला के जिंदा दिल मुसलमानों कान खोल के सुनना, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, भूखे थे। हाँ ढोल बज रहा था, तारीख में पढ़ लेना, हाँ ढोल बज रहा था, लेकिन वो ढोल हुसैन के बच्चे नहीं बजा रहे थे बल्कि यजीदी कुत्ते बजा रहे थे। जी 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 जी, वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा इशारा। दमिश्क के बाजार में जब हुसैन के सर को काट के नेज़े पे बुलंद करके और हुसैन की बहन को, हुसैन की बीवियों को, हुसैन की बेटियों को बांध करके दमिश्क के बाजार में इन्होंने खड़ा किया था, और ये उस वक्त जुलूस निकाल रहे थे, हम जीत गए। उस वक्त ये नक्कारे बजा रहे थे, हम जीत गए। दमिश्क के बाजार में सबको इकट्ठा कर लिया था, हम जीत गए। हुसैन के बच्चे भूखे प्यासे दमिश्क के बाजार में हाथ बंधे खड़े थे। जालिम यजीदी ढोल बजाकर जुलूस निकाल रहे थे, हमने जंग जीती। ये ढोल बजाकर किसकी सुन्नत अदा कर रहा हो, ये किसके तरीके को आप जिंदा करो। यार अजीब जी हालत है। अगर जवाब पूछो कि ढोल क्यों बजाता, तो जवाब देता हुसैन की मोहब्बत में बजा रहा हूं। तो फिर तो कल को शराबी भी खड़ा हो जाएगा कि मैं हुसैन की मोहब्बत में शराब पी रहा हूं, तो क्या ये जायज हो जाएगा? नहीं होगा। तो कल को तो जानी भी कह देगा ये मैंने भी मोहब्बत में, कल को जुआरी भी कह देगा मैं तो हुसैन की मोहब्बत में जुआ खेला, तो क्या उसकी जुआ जायज हो जाएगा? नहीं। वाह वाह वाह, से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए। बेशक अजीब बेवकूफी। मैंने एक पीर को देखा, अजमेर से आया था,
अजमेर के तो खादिमों को अल्लाह इन्हें सुधार दे, इनके हाल तुमने देखे हैं, तुम अजमेर कभी गए होगे। जी जी आज के बदमाश को देख लो या अजमेर के खादिम को देख लो, बराबर है। बराबर है। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, हक बात है, बिल्कुल हक। बदमाश कम से कम दिन का तो ख्याल करता, रात में लूटता, ये जालिम तो दिन में ही लूटना शुरू कर दे। जी जी सही बता रहा हूँ मैं। अगर कोई बीच का इंसान अजमेर चला जाए ना, अजमेर बीच का, जो ना सुन्नी हो ना वहाबी, तो उधर से वहाबी बनकर आएगा। हक बात है। इसलिए कि जब इनके हाल देखेगा, ये गालियां बकते हैं, धक्के देते हैं, जबरदस्ती पैसा लूटते छीनते। एक बात बता दूं मैं आपको, इन जालिमों ने डुबो दिया। अजमेर में इतनी इनकम है, इतनी इनकम, अगर ये चाहें तो खाली एक देग, जो 2 देगों में पैसा पड़ता ना, खाली एक देग की इनकम से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला दे कि पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के गरीब बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे। बिल्कुल हक बात है मुफ्ती साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ बात? बिल्कुल हकीकत बात है। जो 2 देगे रखी हैं, देगे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रखी हैं, आप देखना, बहुत बड़ी सी देगे, उनमें लोग मैंने देखा 1000-1000 2-2 हजार की गड्डियां, औरतें अपने सोना चांदी के जेवरात डाल देती हैं। उस जब देग में से निकालता तो करोड़ों करोड़ों का माल निकलता है। अगर ये खादिम चाहें तो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला दें खाली एक देग की कमाई से, कि पूरे हिंदुस्तान की कौम के गरीब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन एक मकतब नहीं चला सकते, इदारा नहीं चला रहे, इनको पेटों को भरने से फुर्सत नहीं है। लोगों ये हुसैनियत नहीं है, ये भी अपने आप को हुसैनी कहते हैं। कौन? ये खादिम जो, ये भी हुसैनी कह रहे हैं अपने। जी जी बेशक। कड़े पहने हैं। मैंने एक खादिम को पकड़ लिया, हाथ में कड़ा था, मैंने कहा ये कड़ा कैसा पहन? तो कहने लगा ये बेड़ियां हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाई थी ना, बेड़ियां, वो उनकी मोहब्बत में मैंने कड़ा पहना। मैंने कहा जालिम, तुझे वो बेड़ियां तो याद आई, तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदे याद नहीं आए? हाय हाय, वाह वाह, सजदे भी तो किए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तुझे दाढ़ी याद नहीं आई? तो क्लीन शेप में घूम रहा है। तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुरान पढ़ना याद नहीं आया? तू तो फिल्मों के गाने सुनता है। लोगों जरा गौर करो, मुहर्रम शरीफ आया करे तो देखा करो कि हुसैनियत किस काम में है। जी इस काम में हुसैनियत नहीं है जो तुम करने लग गए। ढोल किसी भी जगह हो हराम, जायज नहीं है। कोई दुनिया का मुफ्ती उसको जायज करार नहीं दे सकता। अब कान खोल के सुनो, यजीद ने कहा इन भूखे प्यासों को लोगों कैद खाने में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। जब कैद खाने में डाला लोगों, एक शख्स उस कैद खाने के पास से गुजरा तो उस कैद खाने के अंदर से हुसैन के बच्चों की सिसकने की आवाजें आई। भूखे प्यासे थे, सुन के अंदाजा लगा लिया कि यजीद के कैद खाने में आज जो कैदी आए हैं वो भूखे और प्यासे भी है, इसलिए कि बच्चे खाना मांग रहे हैं। घर गया अपनी बीवी से बोला, ओ मेरी ज़ौजा, मेरी शरीके हयात, के घर में कोई खाने का सामान है? कहा किस लिए? कहा अभी यजीद के कैद खाने के पास से आया हूँ, उसके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे कैद हैं भूख से बिलख रहे हैं, खाना खिला जाकर के। उसकी जो बीवी थी बहुत बड़ी हुसैनी थी जी, ये हुसैनी थी। कौन थी? इसे पता नहीं था यजीद के कैद खाने में कौन बच्चे हैं, इसे नहीं पता था। बीवी ने कहा घर में आज कोई खाना नहीं है, आज जितना भी खाने का सामान था सब मैंने इकट्ठा करके हुसैन के नाम का तोशा बनाया है। मैं हुसैन की चाहने वाली हूँ, हुसैन की नज़र पेश करने के लिए मैंने एक तोशा बनाया। ये तोशा तैयार है, इसको गरीबों में तकसीम कर दो हुसैन के नाम से। हुसैन के नाम से गरीबों में तकसीम कर दो, गरीबों को खिला दो ये तोशा। जो हुसैनी होता है ना वो हुसैन के नाम पर गरीबों को खाने के लिए, बेशक बेशक, जो उस वक्त भी वो औरत कर रही थी। तो कहने लगे मेरी बीवी, मैं गरीबों को भूखों को खाना खिलाऊंगा। तो इस वक्त जो यजीद के कैद खाने में बच्चे कैद हैं, उनसे बड़ा भूखा भी कोई नहीं दिखता और उनसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं दिखता। क्यों ना मैं उन बच्चों को जाके खिलाऊं?
यजीद के कैद खाने के दरवाजे पे आया, दरोगा जिंदान कैद खाने के दरोगा से इजाजत लेके खाना अंदर ले गया। इसे पता नहीं था खाना खिलाने किसे आया हूँ। लोगों जरा गौर करो, खाना खिलाने के लिए खड़ा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगा, लो ये खाने का कुछ सामान लेकर के आया हूँ, खा लो, अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के फरमाया, ये तो बता कि तू कौन है, क्या तू हमें जानता है जो कैद खाने में भी खाना लेके आया है? कहने लगा, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। कहने लगा, फिर खाना लेकर के क्यों आया? और करने लगा, मैं कैद खाने की दरवाजे में कैद खाने के पास से गुजरा तो बच्चों के सिसकने की आवाज आई। मैं समझ गया कि कैद खाने में जो बच्चे कैद हैं वो भूखे और प्यासे हैं, इसलिए खाना ले आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, हाय हाय, तू खाना लाया है, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो गर्दनें काटी हैं, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे हाथ रस्सियों से बांधे हैं, पैरों में बेड़ियां डाली हैं, तू तो पहचानता भी नहीं, खाना क्यों लेकर के आया है? कहने लगा, बात ये है, मेरी बीवी बहुत बड़ी हुसैनी है, मेरी बीवी बहुत बड़ी हुसैन की चाहने वाली है। आज मेरी बीवी ने हुसैन के नाम का तोशा बनाया था, ये गरीबों को खिलाना था। मैंने सोचा आपसे ज्यादा गरीब कौन होगा, इसलिए आपको खिलाने ले आया हो। ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। कहने लगे, तुझे पता है ये हुसैन का तोशा किसे खिलाने लाया है? सुन, जो तेरे सामने खड़ा है ये हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाइश के तौर पर मैंने ये बयान कर दिया। यकीन बात ये है, करबला बयान करो ना तो खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहने लगे, तुझे पता है ये जो कैद खाने में बच्चे सिसक रहे हैं ना, ये उसी हुसैन के बच्चे हैं जिस हुसैन के नाम का तेरी बीवी ने तोशा बनाया है। कुर्बान जाओ, तोशा लाने वाली की चीख निकल गई। मुझे क्या पता था कि आज जिसके नाम का तोशा बन रहा है इस मोड़ पे जिंदगी लाएगी कि मैं उसी के बच्चों को खिलाने ले आया हूं। अगर वाकई अल्लाह ने आपको दिया है तो लोगों, वाकई सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन के नाम पर गरीबों की मदद किया करो। बस आखिरी बात पूरी कर दो, आखिरी बात, उस खातून के बच्चों को रोजाना गोश्त मिलने लगा और हिसाब ये करने लगा। वाह 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 वाह, बस आखिरी बात सुन ले, फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी। आखिरी बात, एक दिन आया कि ये अचानक अपने बिस्तर से खुद से खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा था चंद दिन में मर जाएगा, लेकिन जब डेट आई ना मरने की तो ये अच्छा हो गया। हैरत था अपने आप पर, इसके बच्चों को हैरत थी बाप की सेहत पर। बाप डॉक्टर ने तो जवाब दिया था, तू तो अच्छा हो गया, ये तो अल्लाह का करम हो गया, चलो दोबारा ना चेकअप करा ले, दोबारा ना चेकअप करा ले। अमेरिका में उसी डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप कराने गया। ओ लोगों, लाखों लाखों की दवाइयां कर गए, शिफा ना मिली, सदका भी करके देखो, ये समझ के सदका करने से बीमारियां दूर होती हैं। हो सकता है जो दवा से शिफा ना मिली हो वो सदके से शिफा मिल जाए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ना पहचान पाया, इसलिए कि महीने 2 महीने में कितने डॉक्टर के पास मरीज आ जाते हैं, वो थोड़ी ना रोजाना मरीजों को पहचानता। डॉक्टर ने देखा, देख कर डॉक्टर ने बोला क्यों आए हो? कहने लगा दिल की बीमारी है। डॉक्टर बोला नहीं, मैंने रिपोर्ट निकाल ली, तेरा दिल बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। कहने लगा दिल अच्छा काम कर रहा, तेरी रिपोर्ट है? हाँ मेरी रिपोर्ट है। इसने थैले से पहली वाली रिपोर्ट निकाली, ये भी तेरी है? कहने लगा ये भी मेरी है। कहने लगा दोनों को मिला, जब दोनों को मिलाया, इसमें सुराख इसमें साफ, इसमें सुराख इसमें साफ, इसमें सुराख इसमें साफ, माथा पकड़ के बैठ गया। रिपोर्ट अपनी थी, किसी दूसरे की होती तो कहता मैं नहीं मानूंगा, होता कहता मैं नहीं मानूंगा, पकड़ के बैठ गया। आखिरी जुमला सुनना मजा आ जाएगा। रिपोर्ट को फाड़ा,
कचले के डब्बे में डाल के हाथ पकड़ के बोला, ये बता कि किस डॉक्टर की दवा खा के आया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ये बता दे कि ये दवा किस डॉक्टर ने बना दी कि तेरा इतना बड़ा मर सही हो गया। तो ये मुस्कुरा के बोला, अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, अब तो मदीने के ताजदार का नुस्खा खा के आया। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा मैं नबी की हदीस पर अमल करके आया हूँ, सदका करके आया हूँ। नबी फरमाते सदका करो बीमारियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, मैंने सदका किया है तो उसकी बरकत से शिफा मिल गई। डॉक्टर खड़े हो के बोला, जब तेरे नबी के फरमान का ये हाल है तो जो मजहब तेरा नबी लाया है उस इस्लाम का आलम क्या होगा? घर बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दे, दाखिले इस्लाम कर ले। डॉक्टर कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हुसैन के जलसे में आने वालों, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको सच्चा हुसैनी बनाए और क़यामत के दिन जब आप उठो तो हुसैन का झंडा नसीब फरमाए। लेकिन उसके लिए लोगों आज से ये जलसे से वादा करके उठो, इंशाअल्लाह हुसैन की मोहब्बत में नमाजें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।